शाह मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मोहम्मद साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर ही लिया है और जो मगरबी मीडिया है, आप भी सुन रहे होंगे इस पूरी सिचुएशन को, सूरत हाल को, अफगान तालिबान को एक मनफी और दहशतगर्द गिरोह के तौर पर पेश कर रहा है। अच्छा, सवाल ये बनता है मोहम्मद साहब कि अगर तालिबान के पास अफगान अवाम की सपोर्ट मौजूद नहीं थी तो फिर इतनी जल्दी कब्जा कैसे कर लिया उन्होंने, क्योंकि ये तो अवाम की सपोर्ट पर ही होता है ना। और सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि जी जहाँ से वहाँ पे उनको फूलों के साथ उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, जबकि जिनसे वो खुश नहीं थे उनकी गाड़ियों पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं अवाम की जानिब से। जी, अपना असेसमेंट वही असेसमेंट है कि उस निज़ाम से जो मुसल्लत करदा निज़ाम था वो अफ़गानों के टेम्परामेंट और अफ़गानों के जो मिजाज हैं उनके ख़िलाफ़ था। अफ़गानिस्तान की तारीख़ आप देखें, जो मुसल्लत करदा निज़ाम होता है उसको वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते। ये अमेरिकन मुसल्लत करदा निज़ाम था, इसको वो कभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और इसी वजह से उनकी फ़ौज जो है वो लड़ने के काबिल नहीं थी। इन्वेस्टमेंट उस पर की गई, उस पर सरमाया लगाया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको इक्विपमेंट दिया गया, उनको हथियार दिए गए, लेकिन वो जज्बा नहीं था, वो वाबस्तगी नहीं थी, वो लॉयल्टी नहीं थी, वो पेट्रियाटिज़म नहीं थी, वो मोटिवेशन नहीं थी। और जब वक्त आया और उनको ये भी पता लग गया कि अब अमेरिका जाने वाला है तो उनकी जो उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई। फिर जो है उनकी डिफेक्शन में इजाफा हुआ। पहले 10% लोग डिज़र्ट कर रहे थे, डिफेक्ट कर रहे थे, फिर 20% और 25% लोग डिज़र्ट करने लगे और लड़ाई नहीं हुई और लोग सरेंडर करने लगे अपने वेपन्स वगैरह के साथ और लोग उनका इस्तकबाल कर रहे थे। कुछ लोग तो तालिबान के साथ अपने हथियार फेंक के तालिबान के साथ शामिल हो गए और कुछ लोग अपने घरों को चले गए। आप देखें कि काबुल में किसी पे हमला नहीं हुआ, काबुल को उन्होंने वैसे ही जो है वो लोग सब सरेंडर हो गए। काबुल में एक बड़ी गैरजन थी, उनके पास सब कुछ था, अमेरिकन असला था, लेकिन वो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मोटिवेशन नहीं थी। वो इस निज़ाम के लिए लड़ना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ गनी के लिए लड़ना नहीं चाहते थे। वो इस निज़ाम को जिस निज़ाम की बुनियाद इतनी करप्शन पर थी या जिस निज़ाम की बुनियाद उस माहौल भी थी कि जिस माहौल में फॉरेन फोर्सेस वहाँ मौजूद होंगे और बाहर से पैसा भी आएगा और निज़ाम चलता रहेगा, वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ थे। इस निज़ाम के लिए वो अपनी जानों की कुर्बानी देना नहीं चाहते थे और जब वक्त आ गया तो आपने देख लिया कि वो क्रम्बल कर गई, वो ख़त्म हो गई, वो डिसइंटीग्रेट हो गई और तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया। और उसके बाद आप देखा कि तालिबान ने क्या सलूक किया लोगों के साथ। इस्माइल ख़ान को उन्होंने गिरफ्तार किया, फिर उसके साथ उन्होंने बातचीत की और उनको काबुल भिजवा दिया। अब वो शायद ईरान चले गए हैं। फिर उन्होंने ऐलान भी किया कि औरतों को हुकूक दिए जाएंगे और किसी मुल्क की उसमें हम मुदाखलत नहीं करेंगे, अपनी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और जो अक़लियतें हैं उनकी हिफाजत की जाएगी और जो हुकूमत जो हम बनाएंगे वो इंक्लूसिव होगी, उसमें ताजिक भी होंगे, उज़्बेक भी होंगे, तुर्कमन भी होंगे, हज़ारा भी होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्यूनिटी को और यहाँ पे हमें इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, ज़रा उनको हम वक्त दें। अभी तो एक दिन गुजरा है उनकी हुकूमत को। इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का कोई लीडर मौजूद ही नहीं है। मुल्ला हैबतुल्लाह खुंज़ादा बलूचिस्तान में है, बाकी लीडर जो हैं वो दोहा में बैठे हुए हैं, कोई लीडर तो वहाँ है ही नहीं। तो कुछ इतनी जल्दी हमें अपनी वो कंक्लूजन वो नहीं करनी चाहिए कि और फिर न हमें उनको नसीहत करनी चाहिए कि इंक्लूसिव हुकूमत बनाएं, यूनिटी हुकूमत बनाएं। हम पे इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि पाकिस्तान मुदाखलत करता रहा है, हमें अब इन बातों से इज्तनाब करना चाहिए। अफ़गानिस्तान के लोग जाने उनकी हुकूमत, हम तो ये चाहते हैं कि वहाँ पे अमन हो और जो भी हुकूमत बनेगी वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत बनेगी, उसको तालिबान की हुकूमत हम नहीं कहेंगे, वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत होगी, उसके साथ आपको काम करना होगा। रूस ने आज ऐलान किया है कि हम तालिबान की हुकूमत के साथ काम करेंगे। चीन ने ऐलान किया है कि हम तालिबान की हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। तो अब देखें कि अगर 2 सलामती काउंसिल के परमानेंट मेंबर पहले से ऐलान कर देते हैं, हालांकि तालिबान की हुकूमत को सिर्फ एक दिन गुजरा है और वो ऐलान कर देते हैं हम उनके साथ काम करेंगे, तो पाकिस्तान को पाकिस्तान को ये नहीं चाहिए कि पाकिस्तान भी यही कहे कि भाई जो भी हुकूमत बनेगी उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मसाइल हैं बहुत, अफ़गानिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं, वहाँ पे अमन कायम करना है, दाइश वगैरह का ख़ात्मा करना है, वहाँ पे जो IDPs हैं उनको बसाना है, जो ओपीएम की पैदावार है उस पर कंट्रोल करना है, फिर जो रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का जो बड़ा तारीखी चैलेंज है, काम है, उस पे काम करना है। उसके लिए उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अलाइन करने की ज़रूरत है।
क्योंकि उनको 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 सरमाया भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, एक्सपर्टीज़ भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए। उसके बगैर तो वो अफ़गानिस्तान को रिकन्स्ट्रक्शन का काम वो अंजाम तक नहीं दे। और उनको जो गुर्बत है उसका खात्मा करना चाहिए। 60% से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी तरजीहात में होना चाहिए। वो बड़े पैमाने पे इस वक्त भी अफगानिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो उनके सामने तो स्टूपेंडस बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। उनसे निपटने के लिए उनको ज़रूरत है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेकर चलें और रीजनल पावर्स को, रीजनल कंट्रीज को भी साथ लेकर चलें। और मैं समझता हूँ कि ये हकीकत पसंदाना पॉलिसी जो है, जो उनका ऐलान कर रहे हैं, उनको हम कुछ वक्त दें ताकि वो हुकूमत के खद व खाल सामने आ जाएँ कि हुकूमत कैसे वो बनाते हैं, इंक्लूसिव होती है, कितनी इंक्लूसिव होती है, और पॉलिसीज़ वो क्या बनाते हैं, जो ऐलान कर रहे हैं आया उस पर वो पूरा अमल करते हैं कि नहीं। हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, उनको कुछ वक्त देना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी। चलें, हम वो ब्रिगेडियर साहब बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, मोहम्मद साहब, उनको भी कुछ हम वक्त दे देते हैं आपकी इजाज़त से। फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, आपने रुस्तम शाह मोहम्मद साहब को भी सुना, उनके तजिए को सुना। अभी जो अफ़गान तालिबान की तादाद ब्रिगेडियर साहब बकौल बाइडन के 75,000 के करीब है, और अफ़गानिस्तान के पास 3 लाख से ज़ायद जो है वो फ़ौज थी। फिर ये किस तरह हो गया कि उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी, इनकी इतनी कम थी, लेकिन कम तादाद वाले जो तालिबान है वो काबिज़ हो गए? यानी अब क्लियरली ये कंक्लूड किया जा सकता है कि तादाद मैटर नहीं करती, जज्बा मैटर करता है। और दूसरी बात ये कि अगर आपके साथ आपकी कौम खड़ी है, लोग खड़े हैं, तो अवाम जो है उसकी सपोर्ट बड़ा मैटर करती है। फिर बड़ी तादाद वाले को भी शिकस्त से दो चार किया जा सकता है कम तादाद वालों की जानिब से। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आम रीडिंग ये थी कि इस बार जो तालिबान का एक और है ये वॉक इन नहीं होगा, ये पिछले तरीकों से, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा आसान वॉक ओवर जो है वो था। और बुनियादी तौर पे यही कि इनके पास जज्बा है, मोटिवेशन है, और मेरे ख्याल में उनके पक्का यकीन है, उनके पास जो उनका ईमान का हिस्सा है, हम सब का है मेरे ख्याल में। और उनके खिलाफ ये जो फौज थी, इनमें वो जज्बा नहीं था, मोटिवेशन नहीं थी। वैसे भी अफगानिस्तान की तारीख है कि अफगानिस्तान की फौज कभी नहीं लड़ी, हमेशा वो लड़े हैं तो उनके कबाइल लड़े हैं, उनके लश्करें लड़ी है, लेकिन फौज नहीं लड़ी है। तो मेरे ख्याल में ये जो कोलैप्स था, इसने जो उनके बनाने वाले थे उनको भी सरप्राइज किया है, हम सब लोगों को सरप्राइज किया है। लेकिन हम इस बात पे खुश है कि वहाँ पर खूनरेजी नहीं हुई, वहाँ पर कत्लेआम नहीं हो सकता था। काबुल के अंदर जो इतना बड़ा शहर है, उसके अंदर खूनरेजी के अलावा लूट मार हो सकती थी। ये दुकानें, ये दूसरी चीज़ें जो है, घर बार जो है, औरतें जो है उनकी इज्जत। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा शुक्र है अल्लाह का कि पुरअमन तरीके से इंतजार हुआ है। और इसी के लिए ज़्यादा लोग जो है वो यही सवाल आप लोग भी पूछते थे, क्या अफगानिस्तान में ये जो इंतकाल इक़्तिदार है ये हो जाएगा पुरअमन तरीके से? तो मैंने कहा मुमकिन है, वहाँ के लोग अगर फैसला करते हैं तो मेरे ख्याल में ये ओवरऑल अफगानिस्तान के अवाम का फैसला था। उन्होंने ये किया कि आराम से हो, और मेरे ख्याल में तालिबान को इसका क्रेडिट देना चाहिए कि वो ऐसा फोर्स और ऐसी रेपुटेशन के साथ थी कि ये जी बड़े जालिम लोग हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से तमाम लोगों को अमन का पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि यहाँ कोई गोली फायर नहीं की जाएगी, और उन्होंने ऑफर किया कि जो अफगानिस्तान की हुकूमत के जो हिस्सेदार है वो अपने ओहदों पे रह सकते हैं, उनके साथ बाद में देखा जा सकता है, ताकि लोगों का जो पब्लिक के साथ डीलिंग है वो जारी रहे, और हुकूमत के चेंज होने से जो तकालीफ होती है वो ना हो। मेरे ख्याल में अभी तक ये पुरअमन है, और आगे भी अल्लाह करे ये पुरअमन रहे। और मेरे ख्याल में हमें बहुत जल्दी इनके बारे में ओपिनियन देने से या गवर्नमेंट को कि वो इसको तस्लीम करे वगैरह वगैरह, ये थोड़ा सा सब्र करके हमें देख लेना चाहिए। सही। दुनिया जो है ये खासकर मगरिबी दुनिया
उनका एक सोच है इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में, और ख़ासकर ये तालिबान के बारे में, जो अभी जिस तरीके से वो सरप्राइज हुए हैं और वो चीज़ें मानने को तैयार हैं, हो सकता है कि वो तालिबान के वजूद को भी माने, वरना और हमें ख़ासकर पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा वो कुछ नहीं करना। वो तो पहले से तैयार हैं कि हम तालिबान के स्पॉन्सर हैं, हमने इनको पैदा किया। इस तरह के लोग कहने वाले बहुत है, खासकर इंडिया जो है इसके लिए तैयार है कि वो पाकिस्तान को और तालिबान को एक समझता है। तालिबान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है और हम समझते हैं कि वो फुली कैपेबल है अपनी हुकूमत बनाने के लिए और अपना काम करने के लिए, और उनमें इस नेक मकसद के लिए जज्बा है। तो आदमी कहता है कि हम बिल्कुल इनके पीछे हैं और हम चाहते हैं कि ये अपने मुल्क को, और काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि ये तालिबान पाकिस्तान की बात सुनेंगे, क्योंकि अभी तो ये बहुत पावर में आ गए, तो वो ज़रूर उन्होंने हमारी बात क्यों सुननी है। उन्होंने अफगानिस्तान को चलाना है, अपनी मर्जी से, लोगों की मर्जी से चलाना है, और हमारी सिर्फ दुआएं और नेक तमन्नाएं उनके पास हैं। ठीक है जी। ब्रिगेडियर साहब, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, अगर इसकी बात की जाए तो क्या अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने, बल्कि मैं रुस्तम साहब से सवाल पूछती फिर आपकी तरफ आती हूँ। रुस्तम साहब, पाकिस्तान की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो क्या अफगानिस्तान में ये तालिबान की हुकूमत आने से जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ पाकिस्तान चाहता है, आपके मुताबिक वो हासिल हो जाएगी? अगर हो जाएगी तो किस हद तक हासिल हो सकती है? स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो थी वो एक गलत कॉन्सेप्ट था, पाकिस्तानी हुकूमत ने उसको अबंडन किया हुआ है, और हमें कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए भी नहीं। लोग हमारे साथ हों, हम किसी मामले में किसी मुल्क के हालात में मुदाखलत न करें, वही हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ यही है कि हम हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर हों वो सेफ़ हों और उस मुल्क के साथ हमारे अच्छे ताल्लुक़ात हों। उसके अलावा जो अगर हम किसी और की तरफ हमारा अगर वो आप इशारा कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में उसका वक्त अब गुज़र गया। हमें उन गलतियों से बाज आना चाहिए। उसने पाकिस्तान को काफ़ी, उस कॉन्सेप्ट ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, उसको हमारे दुश्मनों ने, हमारे मुखालिफिन ने हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है। लिहाजा हमें इस चीज़ों में, स्ट्रेटेजिक डेप्थ वगैरह की चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, हमें इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा साथ मुस्तफ़ा ये भी बताइए कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द कमांडर्स हैं, उनके रिहा होने की भी खबरें सामने आ रही हैं, चल रही थी, इनमें आपके मुताबिक कितनी सदाकत है और उस खबर को पाकिस्तान के तनाजुर में आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो जो तालिबान के जो लोग हैं वो जेलों पे हमले करते हैं। जेलों में जो जितने लोग हों उनको रिहाई दी जाती है। अब उनमें हो सकता है कि TTP के कुछ लोग हों, लेकिन उनकी पेशानी पर तो लिखा नहीं है कि उसमें कि अब तो इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है, तो सिर्फ उनके वर्कर हैं, रज़ाकार काम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ शहरों में। तो हो सकता है कि कुछ TTP के लोग उनसे जेलों से बाहर आ गए हों, लेकिन TTP को कोई हिमायत हासिल नहीं है, उनको कोई फॉलोइंग नहीं है, कोई उनके पास मास सपोर्ट नहीं है, उनकी इंडिविजुअल हैं, उनकी हायरार्की अब तकरीबन ख़त्म होने वाली है। अफ़गान तालिबान के साथ उनकी कोई ताल्लुक़ात नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ लोग हों, लेकिन पाकिस्तान उनके साथ इंगेजमेंट में रहेगा और पाकिस्तान उनको अपना मौक़िफ़ बताएगा कि इन लोगों से हमारे ये मसाइल हैं और उनको आप पकड़ के या हमारे हवाले करें या इनको आप ट्रीट करें ताकि हमारे लिए ख़तरा न बन सकें। लेकिन अब इसका वक्त अभी नहीं है। इस वक्त तो अब जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अभी तो हुकूमत बनी ही नहीं है, तो ज़रा हमें इंतज़ार करना चाहिए। हमें इतनी जल्दी कंक्लूजन में नहीं जाना चाहिए कि अब TTP के लोग आ गए। पहले लोग कह रहे थे कि लाखों लोग मुहाजिरीन बन कर आएंगे। भाई मुहाजिर क्यों बन कर आएंगे? और खाना जंगी अब कैसे होगी? तालिबान के ख़िलाफ़ कौन लड़ेगा, क्यों लड़ेगा, किस बात क्यों लड़ेंगे? ये बातें, ये गलत एजम्पशंस थी, गलत मफरूज़े थे जो गलत साबित हुए। मेरे ख्याल में हमें ज़रा सब्र से काम लेना चाहिए, लेकिन हमारे मसाइल बहुत हैं। हमें मुसलसल उनके साथ इंगेजमेंट होगी। तालिबान की जो भी हुकूमत होगी, तालिबान की हुकूमत होगी, उनके साथ भी हमारी इंगेजमेंट होगी। और ये जो TTP के मसाइल हैं या जो बॉर्डर फेंसिंग के मसाइल हैं या जो लोगों के आने जाने के तकरीब के मसाइल, ये जो इश्यूज़ हैं, इन पर वक्तन फ़वक्तन उनसे बात होगी और इंशाअल्लाह कोई कन्वर्जेंस ऑफ परसेप्शन पैदा हो जाएगा, एक कंसेंसस डेवलप होगा जो दोनों मुल्कों के लिए, दोनों मुल्कों के हक़ में होगा।
ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आना चाहती हूँ। रुस्तम साहब ने एक सवाल के जवाब में बोला कि ये अभी इट्स टू अर्ली, अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा, फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब लेकिन एक सवाल जहन में आता है कि जो मगरबी ममालिक हैं और अमेरिका के बरक्स पाकिस्तान, चीन, रूस ने काबुल में अपने जो सफारत खाने में बंद नहीं किए हैं, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद क्या इनकी हुकूमत को मगरबी जो ममालिक हैं, आपको लगता है कि किसी भी तौर तस्लीम कर सकेंगे, कर पाएंगे? मेरे ख्याल में अभी जो नई हकीकतें हैं अफगानिस्तान के अंदर, मगरबी दुनिया के लिए ये हैरान कुन थी। वो अभी तक बात कर रहे हैं कि किस तरीके से 3 लाख की फौज, जिसके साथ एयरफोर्स भी हो, जिनको ट्रेनिंग भी हो, वो बिल्कुल कोलैप्स करे और 24 घंटे के अंदर कोलैप्स करे। तो मेरे ख्याल में वो इस हकीकत को या इस सोच को कि ये 20 साल किस लिए आए थे यहाँ पर अफगानिस्तान में, क्या ये सही था जो उन्होंने यहाँ जंग किया, जो जुल्म किया, और अभी अचानक उनको जाना पड़ा, तो नई हकीकतों को वो तस्लीम करते जाते हैं। तो जो उनके दिल में एक खौफ और दुश्मनी इस्लाम के खिलाफ है या खासकर अफगानिस्तान और तालिबान के खिलाफ है, हो सकता है कि वो भी चेंज हो जाए, वो भी कि ये लोग जो है हुकूमत करने के काबिल है, ये इंसाफ पसंद है, ये बात को समझते हैं। और मेरे ख्याल में तालिबान भी इस चीज़ पे काफ़ी इसरार कर रहे हैं कि लेजिटिमेसी और रिकग्निशन उनके मेजर इश्यूज है, और अपने बिहेवियर से वो साबित करेंगे कि वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। हालांकि उनको ये लेबल लगाना बहुत आसान है। और मेरे ख्याल में साथ ही जो पाकिस्तान या रशिया या चाइना का एटीट्यूड है इनके साथ, ये भी उनको कन्विंस कराने में मदद देगी। और मेरे ख्याल में जिसकी तलाश में ये है तालिबान या जो भी अफगानिस्तान के लोग हैं, मेरे ख्याल में इनको मिल जाएगी अगर इसी तरीके से ये एहतियात से चले और आगे बढ़े। इंशाल्लाह टाइम की बात है, अभी तो सिर्फ 24 घंटे हुए हैं। मेरे ख्याल में आगे देखते हैं, अल्लाह खैर ही करे, जिसमें अफगानिस्तान के लोगों का पुरअमन रहे। वहाँ उन लोगों ने काफ़ी जुल्म उनके ऊपर होते देखा है, और मेरे ख्याल में अल्लाह उनको आगे खैरियत से रखे। अच्छा रुस्तम साहब, बड़ी अच्छी बात एक ब्रिगेडियर साहब ने अभी की कि वो लोगों को भी फिर पता चलेगा, तो आप इस बात से कितना अग्री करते हैं कि कुदरत ने, कह लें कि वक्त ने एक मौका दिया उनको, तालिबान को, कि उनके हवाले से जितनी भी बातें की जाती रहीं, अब वो अपने किरदार को साबित कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि वो चाहते क्या हैं, वो जितनी भी पॉलिसीज़ होंगी। आपको लगता है कि वक्त या कुदरत ने एक मौका दिया है कि वो दुनिया को बता सकें कि वो आखिर क्या सोच रखते हैं, क्या चाहते हैं, और वो दर हकीकत हैं क्या? देखिए, तालिबान के लिए ये टेस्टिंग टाइम है, तालिबान के लिए इम्तिहान का वक्त है। वो इस इम्तिहान में पूरा उतरते हैं कि नहीं, अब देखा जाएगा। उन्होंने 20 साल की एडवर्सिटी से बहुत सबक सीखे हैं, उन पे बहुत जुल्म भी हुए हैं, उनके लोगों को पकड़ के जो है वो गुआंटानामा ले जाया गया है, कई लोगों का वहाँ पे इनका इंतकाल हो गया है, बाकी लोगों पे यहाँ दरवाजे बंद किए गए हैं। तो 20 साल उन्होंने सख्तियाँ, मुसीबतें झेली हैं, और उन्होंने बहुत से सबक सीखे हैं, और उन सबकों के सीख के अब आगे उनके लिए अपना लाएहमल वो बनाना है। मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर कोशिश यही करेंगे कि अफ़गानिस्तान में एक ऐसी फ़ज़ा कायम हो कि वहाँ अमन भी हो, सबको हुकूक भी मिलें, और सोशो इकनॉमिक एमेंसिपेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल्स हैं, वो भी हासिल करने में वो कामयाब हो जाएं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को और दुनिया के ममालिक को साथ लेकर चलें, और लोगों के तजुर्बों से और उनकी मशीनरी से, उनके टेक्नोलॉजी से वो इस्तेफ़ादा भी करें, और अपने मुल्क को प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पे ले जाएं। उनको इसमें मदद की ज़रूरत है, उनके पास शायद इतना एक्सपर्टीज़ न हो। पाकिस्तान है, फिर टर्की है, फिर और मुल्क हैं, फिर उनके और दोस्त हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी ज़रूर मदद की जाएगी। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि तालिबान अमन डिलीवर करते हैं कि नहीं, और सारी हुकूमत, सारे मुल्क पे उनकी रेट मजबूत होती है कि नहीं, और अपने मुल्क को किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, ये देखा जाएगा। खुसूसन वेस्ट में, खुसूसन अमेरिका में और यूरोप में अगर इन बातों पे वो पूरे उतरते हैं, तो आप फिर देखेंगे कि
और आप फिर देखेंगे कि उनके साथ लोग ताल्लुकात भी कायम करेंगे। और आप देखेंगे कि जो कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड, अगर वो तकमील तक पहुँचेगा तो वो इस सारे इलाके को रिवोल्यूशनाइज करेगा। और चूँकि सेंट्रल एशिया के ममालिक को अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है, वहाँ से जो है वो चाबहार के रास्ते पे समंदर जा सकते हैं, और पाकिस्तान को भी ज़रूरत है, उनको ईरान की भी ज़रूरत है कनेक्टिविटी के लिहाज से। अफ़गानिस्तान एक स्प्रिंग बोर्ड है जो आपको सेंट्रल एशिया से मिलाता है। सेंट्रल एशिया के जो वसाइल हैं उनसे आप इस्तेफ़ादा कर सकते हैं अफ़गानिस्तान के रास्ते। तो अगर ये सारे मस्बत पहलू हैं, ये सारे पॉजिटिव्स हैं, ये सारे गेन्स हैं, और ये सारे गेन्स और मस्बत पहलू उस वक्त उजागर उस वक्त हासिल होंगे जब अफ़गानिस्तान में अमन आएगा। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद साहब आपका भी, ब्रिगेडियर साहब आपका भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।